देखिए मिर्जापुर से हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारतीय संस्कार और संस्कृति में प्राचीन चिकित्सा की पद्धति आयुर्वेद रही है और उस आयुर्वेद के चिकित्सक डॉक्टर अवनीश पांडे जी हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं कोरोना के इस युद्ध में हम अपने घर में मौजूद किस सामानों से, किचन में जो सामान उपलब्ध है उससे हम कैसे अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर अवनीश पांडे जी से। पांडे जी, कोरोना महायुद्ध चल रहा है जी, इसमें हमारे किचन में, हमारे घर में क्या ऐसी चीज है जिसका हम प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना बीमारी है ये बहुत ही डरावनी है, बहुत घातक बीमारी नहीं। हाँ, इन्फेक्शियस है, इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इससे हम लोग को सबसे पहले तो बचाव रखना होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम घर में बैठे बैठे जो हमारा किचन होता है वो सबसे बढ़िया हमारा दवा घर होता है। हमारे किचन में हमारी लगभग जरूरत की सभी औषधियाँ मौजूद होती हैं। हमारा किचन जो है हमारा सबसे बेस्ट, बहुत अच्छा डॉक्टर है। और इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे किचन में मौजूद कुछ औषधियाँ जो हैं हमारे आचार्यों ने आयुर्वेद में भी वर्णन किया है, जिसमें दालचीनी है, काली मिर्च है, गुड़ है और अब इसके साथ में दालचीनी है। इन सब चीज़ों को सौंठ, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च और इसके साथ ही साथ गुड़, इन सभी को मात्रा में मिला के तुलसी के साथ में आप हर्बल टी जैसे आप बनाते हैं, हर्बल टी फॉर्म में इसको काढ़ा बना के कम से कम दिन में 3-4 बार लें। इससे क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र है, हमारा जो सांस की जो नली वगैरह है उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, खरखराहट है, भारीपन है, उसमें आराम मिलेगा। और साथ ही जैसे आजकल लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि जैसे गले में कफ जमा हुआ है और खांसी जैसे ऐसा अनुभव हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके घर में लौंग रहता है, उस लौंग को बारीक पीस लें और उस लौंग को पीसने के बाद उसके पाउडर को गुड़ या शहद के साथ में आप कम से कम दिन में 2-3 बार उसका सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम दिन भर में 4 से 5 बार आप गर्म जल, जब भी पानी पिएं तो पानी हमेशा उबाल के पिएं। और अगली बात ये हम कहना चाहते हैं कि रात में सोते समय कम से कम आप 150 ml दूध में, गर्म दूध के साथ में आधा चम्मच हल्दी का सेवन जरूर करें। हल्दी सभी के घर मिल जाती है। हल्दी बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीवायरल गुण है इसमें होते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यहाँ सारा का सारा खेल इम्यूनिटी के लिए है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी, उसके साथ जो कोरोना के संक्रमण के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जिसमें इम्यूनिटी कमजोर होगी, जैसे बच्चों में या डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट में या ट्यूबरकुलोसिस क्षय के रोगियों में, टीबी के पेशेंट में क्या होता है कि इसमें इम्यूनिटी, जो हमारा रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, व्याधि क्षमत्व कहा जाता है इसको आयुर्वेद में, तो ऐसे रोगियों में कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धावस्था में या बच्चों में या शुगर के पेशेंट में हमको विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा, और अपने शपथ में उन्होंने यही कहा कि हमको विशेष रूप से अपने घर में बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। बाकी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको ये रोग जो है लगने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, संक्रमण हो सकता है, लेकिन संक्रमण का प्रभाव आने में समय लगेगा। ये सब इम्यूनिटी का खेल होता है। तो इम्यूनिटी के लिए आप हल्दी और दूध का प्रयोग करें। बाकी जो औषधियाँ हमने काढ़े के रूप में बताई आप उनका प्रयोग करें। और हमारी राष्ट्रीय औषधि जिसको गिलोय कहा जाता है, गुड़ुच आपके आसपास मिलता है, उस गुड़ुच का गिलोय का काढ़ा बना के पीजिए। बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है वो गिलोय। और साथ ही साथ च्यवनप्राश सभी के घर में मिलता है। ये आयुष मंत्रालय ने भी बताया है कि च्यवनप्राश इस बीमारी में इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा। इसलिए आप सभी लोग रात में सोते समय एक चम्मच च्यवनप्राश का सेवन जरूर करें। लॉकडाउन में हम सभी लोग हैं और लॉकडाउन में रहते हुए अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान करें। कम से कम 30 मिनट तक प्राणायाम आप जरूर करें। यही करना चाहिए। अच्छा, स्वच्छता के संदर्भ में अगर बात करें, जो सब्जी हम लाते हैं, सब्जी लाने के बाद क्या तरीका अपनाना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बेसिकली क्या करते हैं कि हम बाहर से सब्जी या फल, सिर्फ सब्जी नहीं फल की भी बात करेंगे, जो हम बाजार से खरीद के ला रहे हैं, हो सकता है वो संक्रमण युक्त व्यक्ति के द्वारा हम खरीद के ले आ रहे हैं, कहीं से ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है हमको नहीं पता। तो
उसके संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, वायरस के संक्रमण को देखते हुए जब भी हम घर में लाएं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि उस फल या सब्जी को अपने घर के बाहर ही आधी बाल्टी पानी पहले रख लें, और आपके घर में सिरका अगर होता है तो उस सिरके से कम 2 से 3 चम्मच सिरका आधी बाल्टी पानी में डाल दें, और जो सब्जी या फल आप ले आए हैं उसको उसमें डाल दें और अच्छी प्रकार से धो लें। और ये तो हुआ सब्जियों और फलों की बात। दूसरा, हम जो वस्त्र पहन के जाते हैं उसको भी घर में प्रवेश करने के पहले ही बाहर गर्म पानी में डेटॉल डाल के सारे कपड़ों को बाहर निकाल के तब अंदर प्रवेश करें। हाथों को अच्छी प्रकार धुलने के बाद सारे वस्त्र को निकाल के, हो सके जहां तक संभव हो सके तभी आप घर में प्रवेश करें। जी। हमें स्वच्छता के साथ सतायु होने का वरदान देती है, लेकिन हमें यह वरदान तभी मिलता है जब हम स्वच्छता के साथ अपनी दिनचर्या को नियमित रखते हैं और उसका पालन करते हैं। विभिन्न जिलों से आई हुई प्रतिक्रिया से आपने यह जान ही लिया होगा कि दवाओं से कहीं बेहतर है सुरक्षा और सावधानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे के लिए हमेशा से प्रचलित रहा है। अब वह समय आ गया है जिसमें आप अपने भोज्य पदार्थों में इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं और कोरोना वायरस की जंग जीत सकते हैं। आशा है कि आप हमेशा इसी तरह स्वस्थ बने रहें और देखते रहिए टुडेज इंडिया न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं टुडेज इंडिया न्यूज।